हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज आपको ले चलती हूँ एक मैक्सिकन सब्जी मंडी जो इंडिया जैसी लगती है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो सोचा चलो इसकी स्टार्टिंग इसी से करते हैं। तो चलो चलते हैं फिर। ये हम पहुँच गए हैं जैसे हम लोग होटल में ह्यूस्टन की मैक्सिकन सब्जी मंडी। चलो आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसी है। आई थिंक आज यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे थोड़े से उन्होंने बाहर काफ़ी सारे वेंडर्स आए हुए हैं जो अपना अपना सामान बेच रहे हैं। लेट्स सी क्या बेच रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं। सब कुछ अलग अलग है, कोई कुछ बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है। सबके पास कुछ कुछ अलग अलग सामान रखा है। कोई मैक्सिकन सामान है तो कोई ब्रेड बेच रहा है तो कोई ज्वेलरी बेच रहा है। चलो अंदर चलते हैं। चलिए ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं। सब्जी मंडी वाओ, ये हम पहुंच गए हैं। देखिए आप, बिल्कुल लग रहा है कि हम इंडिया में ही कहीं पे हैं। आपको लगेगा नहीं कि अमेरिका में भी ऐसी सब्जी मंडी मिल सकती है। ये देखिए, आपको हर तरीके के फ्रूट्स मिलेंगे, हर तरीके की वेजिटेबल्स मिलेंगी। मतलब जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। इट वॉज सो अमेजिंग टू सी ऑल दिस। ये देखिए कितनी फ्रेश चीज़ें रखी हुई हैं। इवन उन्होंने फ्रूट्स काट के भी रखे हुए हैं कि अगर आपको चलते चलते खाना है तो आप लीजिए और खाइए। इट वॉज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट आई थिंक $5 का था। ये देखिए कितना सारा सामान रखा है। मतलब मज़ा ही आ जाता है ऐसी जगह में जाके, आपको बिल्कुल इंडिया की याद आ जाती है। ये देखिए, ये इनकी मैक्सिकन कोई शॉप है जहाँ पे बिल्कुल अपनी इंडिया की तरह सामान रखा हुआ है। सब कुछ छोटा बड़ा खिलौने सब कुछ। ये देखिए, ये झाड़ू भी लगा रहा है साथ में। ये देखिए, ये बहुत सारे मसाले भी हैं यहाँ पे जो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होते हैं। ये देखिए, रेड पेपर, सूखी हुई लाल मिर्ची, ये सारे मसाले हैं। ये देखिए इधर भी इतने सारे मसाले रखे हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, कौन से मसाले। ये देखिए, उन्होंने छोटे फ़ैन भी लगा के रखे हैं साथ में कि इन फ्रूट्स पे कोई मक्खी ना बैठे। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में भी होना चाहिए कि कोई मक्खी ना बैठ सके। देखिए आप, इतने तरीके के तो बनानास रखे कि समझ ही नहीं आता कौन सा लूँ कौन सा नहीं। और ये यहाँ पे प्लांट्स भी बेचते हैं। जैसे आपको अगर प्लांट्स ख़रीदने हो कि भाई अपने घर के लिए, देखिए गेंदे के फ्लावर्स सामने ही रखे हैं। बहुत तरीके के फ्लावर्स और प्लांट्स रखे हैं। प्राइस भी ठीक था, नॉट बैड। कोई 10 के थे, कोई 12 के थे, बट बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स भी रखे थे यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसी फील हो रही थी जैसे मैं इंडिया में ही घूम रही हूँ। मुझे इस तरीके की मार्केट बहुत अच्छे लगते हैं घूमने। ये देखिए, यहाँ पे बहुत तरीके के मसाले रखे थे, पता नहीं क्या क्या था। ये भी बहुत चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं। ये सारी हनी वगैरह है, टीज़ हैं, अगर आपको अलग अलग चाय पीनी है। ये उस तरीके की चाय रखी है इन्होंने। कोई हेल्थ के लिए जो होती हैं अच्छी, उस तरीके की चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे बहुत से मकई भुट्टे, गन्ने रखे हुए थे एक्चुअली। अगर आपको चाहिए तो ये गन्ने भी आपको काट के भी दे रहे थे अगर आपको खाने हैं तो मज़े ही आ गया देख के। बस ऐसा लग रहा था कुछ भी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं रखे हुए। ये देखिए, ओ माय गॉड, मेरे को यहाँ डेली भी बोलो तो मैं चली जाऊँगी डेली घूमने के लिए, नो प्रॉब्लम। हनी है और ये सब कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिली आज जो हमने कभी पहले देखी भी नहीं थी। इट वॉज़ रियली रियली फन। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस रखे थे, इतने सारे ना कि मतलब मेरी समझ से बाहर ही थे सारे। सब नाम लिखे थे पर वो काफ़ी स्पेनिश में लिखे हुए थे तो इतना समझ नहीं आया कि क्या है। बट ये ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ टीज़ और मसाले और
चीज़ें जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, प्रॉब्ली वही थी सब चीज़ें जो मुझे लगा। ये देखिए, ये आगे भी है यहाँ पे। आपको मेक्सिको की सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप मेक्सिको जाएंगे ना घूमने के लिए, अगर आपको कुछ भी वहाँ की चीज़ें चाहिए, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। इनकी दुकानें हैं वहाँ पे, सारी जो चीज़ें मंगा के रखते हैं लोग, सारा का सारा, मतलब A to Z एनीथिंग यू नीड आपको वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो और आपको ना मिले, सब कुछ मिलेगा। इतने सारे फ्रूट्स हैं ना, और इतने फ्रेश थे कि लग रहा था कि मैं सारा ही उठा लूँ, मतलब क्या छोड़ूँ और क्या लेके जाऊँ। लाइक इट वाज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था जाके। ये देखिए, इतनी सारी दुकानें हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ और कहाँ से लूँ। ये देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या बेच रहे हैं, और इतने लोग थे ना, किसी में हज में बहुत सारे लोग थे। आज वैसे भी संडे था ना, तो काफ़ी लोग जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फिर से प्लांट्स आ गए। ये अंकल सारे प्लांट्स बेचते हैं, इनसे मैंने पहले ख़रीदा हुआ है, मुझे याद है। ये देखिए टोकरी इंडिया वाली, अब तो इंडिया में भी नहीं चलती, पर ये यहाँ अभी भी चल रही है। और ये बाहर दुकानें थी जहाँ पे लोग सामान ख़रीद रहे थे, छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे थे, ज्वेलरीज थी, और बहुत कुछ था यहाँ पे, बहुत ही कुछ। आज इन्होंने काफ़ी सारी दुकानें और लगाई हुई थी। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा रहा। ये देखिए, ये भी इनका कुछ स्पेशल मसाला होता है मैक्सिकन्स का, जो ये लोग चिकन करी वगैरह में यूज़ करते हैं ना, वो थे। यहाँ पे भी देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स थे यहाँ पे। फ्रेश फ्रूट्स काट के रखे थे। आप शॉपिंग करते रहो और खाते रहो, आपको मज़ा आएगा यहाँ जाके। अगर आप ह्यूस्टन में रहते हैं या कभी ह्यूस्टन में विज़िट करना चाहते हैं, तो आई रियली रिकमेंड यू टू गो दिस प्लेस। इट्स लाइक, इसको बोलते हैं फार्मर्स मार्केट ह्यूस्टन। और आपको मैं सजेस्ट करूँगी सबको कि ये जगह आप ज़रूर जाके वो ट्राई कीजिए। अगर आपको इंडिया का एक कहते हैं ना वाइब्स लेनी है, तो आप ज़रूर जाइए इस जगह पे, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना सब कुछ रखा हुआ है, माय गॉड। फ्रूट्स ही फ्रूट्स, प्लांट्स ही प्लांट्स, स्पाइसेस एंड स्पाइसेस, बहुत सारे डिफरेंट काइंड, जो कितना अच्छा है, पता नहीं कौन कौन से थे। ये देखिए फ्रेश धनिया रखा हुआ था, और भी कुछ वेजिटेबल तो ऐसी थी जो हम लोग इंडिया में खाते थे, और वो मैंने यहाँ भी देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि मतलब इंडिया वाली वेजिटेबल जो हम सोचते हैं और कहीं नहीं मिलती, वो भी थी यहाँ पे। देखिए कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स। कुछ तो हम भी यूज़ करते हैं इंडिया में, वो वाले थे, पर कुछ तो ऐसे थे जो मैंने भी कभी नहीं देखे पहले। ये कैंडीज़ थी, आई थिंक, या ये सारी मैक्सिकन कैंडीज़ हैं। ये सब कुछ मैक्सिको से आता है। देखिए कितना कुछ है यहाँ पर, मतलब इतनी शॉप्स है ना कि आप चलते चलते थक जाओगे, पर ये शॉप्स ख़त्म नहीं होंगी। इतनी सारी शॉप्स होती हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा आप कहाँ से निकले और कहाँ पे फिर चले गए। देखिए अब हम लोग, ये देखिए कितनी फ्रेश है। ये जो लोकल फार्मर्स होते हैं ना यहाँ पे, ये अपनी वेजिटेबल्स को खुद उगाते हैं, फिर यहाँ लेके आते हैं। ये देखिए, ये सब वही हैं, अपने फ्रेश उगाते हैं जो लोग, वो यहाँ पे आके बेचते हैं फिर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस मैंगोज़। ये देखिए यहाँ पे अभी भी मैंगोज़ मिल रहे हैं। ये देखिए कितना कुछ है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि ये भी ले लूँ और सब कुछ उठा लूँ। ये देखिए, ये ग्रीन बीन्स है आई गेस, हाँ, ये हरी पत्ते वाली सब्जियाँ। ये हम दूसरी दुकान में गए थे, एक दूसरी तरफ थी, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें थी सारी कुछ। ये कैक्टस है, ये भी यहाँ बहुत खाया जाता है, और ये वही सब कुछ स्पाइसेस एंड ऑल दैट। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी दुकान में, लोग खरीदे ही जा रहे थे। मतलब ये देखिए कितनी सारी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे।
ये भी कैंडीज़ हैं। मैक्सिकन लोगों की मैंने एक चीज़ देखी, ये लोग ना कैंडीज़ बहुत खाते हैं। मीठी तो खाते हैं पर ये ना हमारी तरह मसाले वाली, खट्टी मीठी, नींबू इमली वाली, ये चीज़ें बहुत खाते हैं ये लोग। इनमें हमने बहुत सिमिलरिटी है इन चीज़ों को लेके। इनकी जो कैंडीज़ होती है बहुत सिमिलर है इंडियन से। इवन खाना भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये देखिए, इधर देखिए, अगर आपको बल्क में लेना है तो वो भी ले सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा ही लेना, आप पूरे थोक में भी ले सकते हो आप। ये सारा कुछ, ये मिर्ची, डिफरेंट काइंड ऑफ मिर्ची। मैक्सिको एक्चुअली बहुत फेमस है अपनी मिर्चियों के लिए। तो यहाँ पे आपको इतनी तरीके की मिलेगी ना कि आप हैरान हो जाओगे कि कौन सी मिर्ची ख़रीदूँ और कौन सी नहीं ख़रीदूँ। ये भी बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं हमारे जैसे। ये देखिए, ये सब कुछ चटपटी चीज़ें। ये एक दूसरी दुकान थी, हम ऐसे ही अंदर घुस गए कि जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो अच्छा था, बहुत डिफरेंट चीज़ें थी अंदर देखने के लिए। अच्छा लगा कि भाई ये सब इनके सुविनियर्स हैं। जैसे आपको किसी को देना है मैक्सिको की कोई चीज़ ख़रीद के, तो आपको स्पेशली मैक्सिको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ये देखिए, सामने सारे मिट्टी के बर्तन हैं। ये जैसे हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं वैसे ये लोग भी करते हैं यूज़। ये इनका सब वही चर्च का सामान है और सुविनियर्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, किसी को गिफ्ट देना है। दिस शॉप वाज गुड टू। बहुत चीज़ें थी यहाँ पे। फ्रेश कोकोनट्स थे, अगर आपको कोकोनट वाटर पीना है वो भी था। और यू नेम इट, सब कुछ था यहाँ पे। ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें। इवन सरसों का साग भी था यहाँ पे। मेरे तो लगा ले लूँ, पर हमने अभी खाया था तो छोड़ दिया। ग्रीन मैंगो छोटे छोटे जो हम अचार के लिए यूज़ करते हैं। ड्राई फ्रूट्स थे बहुत तरीके के, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरेंज वाज देयर। देखिए कितने सारे मसाले रखे हैं। ये शायद इनके वो हैं, जैसे हम लोग नमकीन वगैरह खाते हैं ना, थोड़ी स्पाइसी वाली। सब वही चीज़ें ये हमारी तरह ही खाते हैं, जैसे हम लोग नमकीन वगैरह खाते हैं ना, उस तरह की नमकीन वगैरह ये लोग भी खाते हैं। ये ग्रीन चिली है, देखिए कितनी छोटी है, पर ये जितनी छोटी है उतनी ही तेज़ होती है खाने में। ये बहुत स्पाइसी होती है, मैंने खाई है एक बार। तो अच्छा लगा है जाके, इट वाज नाइस। थोड़ा कभी कभी लगता है ना, अगर आपको इंडिया वाला फील लेना है तो इन जगहों में चले जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम लोग लगते भी सिमिलर ही हैं एक्चुअली। मैक्सिकन इंडियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है देखने में। वी कैन मिक्स रियली गुड। ये देखिए, ये कोकोनट रखा हुआ है नीचे जो था ना, ये वाइट वाला, दिस इज कोकोनट। इनको छिलका निकाल के इन्होंने रखा हुआ है। इसको चाहिए आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो इनसे कटवा के भी ले सकते हैं। उसमें आपको लेमन और सॉल्ट डाल के देते हैं वो लोग, या मिर्ची कोई तीखा खाना है तो वो भी देते हैं। इस तरीके से इन्होंने सारे सब कुछ अरेंज करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये सब कैंडी है, ये सारी ये फ़िश है, ये सब कुछ। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बीच इज़ दैट, बट बहुत। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, फ्राई, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। आई थिंक उसको कुछ उड़ने वाला कीड़ा होता है जो इंडिया में, उसको भी फ्राई करके रखा हुआ है इन लोगों ने। ये सब कुछ खाते हैं, गेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। मेरा पहला ब्लॉग है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कि अमेरिका में भी इंडिया वाली फीलिंग आप ले सकते हो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी बहुत कुछ है देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे एक दूसरे छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे लोग अपना सामान बेच रहे हैं। आज कुछ है यहाँ पे, कोई फेस्टिवल है तो उन्होंने बाहर दुकानें लगा के रखी हुई हैं। बाकी ये बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी है, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ये देखिए, अब हम बाहर आ गए हैं, तो एक दूसरी तरफ भी कोई मार्केट दिखी थी, कोई शॉप दिखी थी, तो हमने कहा चलो एक नज़र यहाँ भी मार लेते हैं। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक अंदर रेस्टोरेंट्स है, तो आप बाहर बैठ के आराम से अपना कुछ भी खाना लेके खा सकते हैं।
आज मौसम भी बहुत अच्छा था तो काफ़ी लोग बाहर ही बैठे थे। ये देखिए अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ। मुझे लग रहा था वहाँ पे भी कुछ है तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि चलो वहाँ भी चल के देखते एक बार क्या मिल रहा है। तो ही वॉज एक्साइटेड टू। इनका भी पहला था, आज पहली बार इस मार्केट में गए तो बहुत अच्छा लगा इनको जाके। कह रहे थे लग रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।